नौजवानों, और मैंने न जाने कितने नौजवानों को इन हाथों से दफन कर दिया, इन हाथों से। 20-20 साल के, 25-25 साल के और 10-10 साल के बच्चों तक को मैंने दफन किया। मौत कभी उम्र के हिसाब से नहीं आती, मौत सालों के हिसाब से नहीं, सांसों के हिसाब से अल्लाह ने जिंदगी दी है हमें। मगर नौजवान लड़कों याद रखो, क्या बात है कि सहाबाए कराम ने गंदी तस्वीर, गंदी एक औरत की तरफ नजर डल गई एक सहाबी की, तो उसने अपनी आंख निकाल के फेंक दी। मगर आज आप लंबी तस्वीरें देखते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर फिर भी आपके ऊपर बिल्कुल भी खौफ तारी नहीं होता। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि मेरे दौर में जितने लोगों का ईमान पर खात्मा नहीं हुआ, उनमें से ज्यादातर वो लोग थे जो बदनिगाही किया करते थे। आपको मेरी बातें मजाक लग रही हैं, दौर ही ऐसा है, ऐसी बातें करना मजाक ही लगेंगी कि जिनके ईमान छिन गए मरते वक्त, वो लड़के थे, वो लोग थे जो बदनिगाही किया करते थे। अब मां बाप को गिला है, औलाद हमारा कहना नहीं मान रही है। तवज्जो चाहता हूं, मां बाप को गिला है कि औलाद कहना नहीं मान रही है, तो क्या बच्चों के बिगड़ने में सिर्फ बच्चे जिम्मेदार हैं या मां बाप भी जिम्मेदार है? बोलो, जिम्मेदार है मां बाप नहीं? माएं जिम्मेदार हैं कि नहीं? बाप जिम्मेदार है कि नहीं? बोलो जरा, बोलो, बाप जिम्मेदार है कि नहीं? अब सुनो जरा, हजरत सैयदना फुज़ैल बिन इयाज़ अल्लाह के नेक वली हैं, अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, यानी औलिया, उनका अकाबिर औलिया में उनका शुमार होता है। वो एक मर्तबा घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, उनके घोड़े ने बिदकना शुरू कर दिया। बिदकना समझते हैं? बिदकना यानी घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बेकाबू हो गया, कहना नहीं मान रहा था, जिधर चलाते तो उधर चलता नहीं था। आपने घोड़े को बांधा और बांधने के बाद आपने मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी, रोने लगे। मुरीदों ने कहा हुजूर घोड़ा परेशान कर रहा था, तो ये आपको नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? आपको तो घोड़े को संभालते, घोड़े को आपको ठीक करना था, आपने नमाज क्यों पढ़ी? हजरत फुज़ैल बिन इयाज़ फरमाते, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मुझे हुजूर की हदीस याद आ गई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता है तो उसके नीचे वाले फिर उसका कहना नहीं मानता है। मैं समझ गया कि जरूर मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है, जो मेरे मातहत ये घोड़ा भी मेरा कहना नहीं मान रहा है। मैंने सोचा घोड़े को क्या मनाना है, मनाना है तो अपने रब को मनाना है, तो मैंने अपने रब को मनाया। इसका मतलब यह कि बीवी, बच्चे, घर वाले आपके अगर आपका कहना नहीं मान रहे हैं, घर में झगड़े हो रहे हैं, तो ताबीजों से ये झगड़े ठीक नहीं होंगे, बल्कि मस्जिद में जाओ, अल्लाह के सामने रो और अल्लाह से कहो, ऐ मेरे मालिक, ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मेरे बच्चे, मेरी बीवी मेरा कहना नहीं मान रही है? यकीन जाने अगर अल्लाह राजी हो गया तो फिर किसी को राजी करने की जरूरत नहीं है, सब खुद राजी हो। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। देखो बोल के सुनो भाई, सुभान अल्लाह बोला करो, कोई बात अच्छी लगा करे तो बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। आवाज क्यों? आवाज गाली देने में निकलती है, हुजूर के नाम पे नहीं निकल रही है। सुभान अल्लाह, बोलो जरा या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जिन्हें अल्लाह ने ज़बान दी है हुजूर के सदक़े में, वो जरा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जितने बच्चे बिगड़ रहे हैं, इसका मतलब ये कि माँ बाप की वजह से बिगड़ रहे हैं? न मर्दों को इसकी फिक्र है, न औरतों को इसकी फिक्र है कि बच्चे कहां जा रहे हैं। मेडिकल साइंस इस बात को वेरीफाई कर चुका है कि बच्चे पर मां का असर और बाप का असर पैदा होने के बाद नहीं, पेट से शुरू हो जाता है। जब बच्चा मां के पेट में है तब से असर शुरू, मां का, बाप का, बाप के झगड़े का, माँ की बातों का, माँ के बोलने का, माँ के खाने का, माँ के पीने का, माँ के सोने का, माँ के जागने का, माँ के रोने का, माँ की फिक्र का, माँ की टेंशन का, सबका असर उसके पेट के बच्चे पर होता है। हार्वर्ड ने रिसर्च किया 25 साल कि वो बच्चे कौन हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, ये बच्चे कौन होते हैं जो माँ के पेट से बिल्कुल पैदा होते हैं, पागल, मेंटल पैदा होते हैं, डिस्टर्ब पैदा होते हैं। तो उन्होंने जब इस पर रिसर्च किया तो 25 साल के बाद उन्होंने बताया कि जिनके 80% वो बच्चे जो अपनी माँ के पेट में थे और इनके बाप ने इनकी माँ को मारा तो अपनी बीवी को, मगर पागल बना दिया अपने बच्चे को। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। इको कम करे भाई। असर किस पे हुआ बोलो? असर किस पे हुआ? बेटा, बच्चे पर असर हुआ। मनी माँ को मारा जाहिल ने, तो असर क्या हुआ कि पेट के अंदर जो उसका बेटा था उसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया। अब वो इलाज कराता फिर रहे।
माँ के उठने का, बैठने का, सोने का, जागने का, खाने का, पीने का असर होता है। प्रेग्नेंट मूवमेंट में, हालत हमल में, गर्भ अवस्था में जब औरत डॉक्टर के पास जाती है, वो कहता है तुम अगर ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा, आपका बच्चा, आप ये चाहती हैं कि आपका बच्चा नेक बने, आपका बच्चा शरीफ बने, वो आपके बच्चे के अंदर ताकत पैदा हो, तो डॉक्टर कहता है आप ऐसा करना कि इसको आप आयरन के लिए सेब खिलाएं, आप इसको जो है वो आयरन के लिए बादाम खाएं। आप बादाम खाएंगी तो इस पर असर होगा, आयरन बढ़ेगा। आप सेब खाएंगी तो बच्चे पे असर होगा। आप संतरा खाएंगी, विटामिन डी बढ़ेंगे बच्चे के अंदर। आप अमरूद खाएंगी, बच्चे के अंदर विटामिन डी बढ़ेंगे। आप जो है वो आप ड्राई फ्रूट जितने खाएंगी, जितने उतना बच्चा खूबसूरत पैदा होगा। जितने अनार खाएंगी, बच्चे में इसके इतना ही बेहतरीन खून बनेगा। इसका मतलब यह है कि माँ अगर अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद और अनार, अमरूद, बादाम अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बोलो तो सही जरा। हक है। अल्लाह का सुभान कुरान अल्लाह। पढ़ेगी माँ पढ़ेगी तो असर नहीं होगा क्या? है ये दिल्ली के करीब एक जगह पानीपत करनाल है, वहां एक बच्चा नोमानी नस्ल का पैदा हुआ। एक दिन रोया, 2 दिन रोया, पैदा होते ही 4 दिन 5 दिन रोया। उसे फिक्र हो गई माँ बाप को, उन्होंने दिखाया हकीम को, 1 2 3 4 5 हकीमों को, मगर वो बच्चा ठीक नहीं हुआ। मुसलसल तसलसल बरकरार रहा। 1 महीना लगातार रोता रहा। रोते 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 1 महीने के बाद हज़रत फ़खरुद्दीन बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। उन्होंने जब बच्चे को रोते हुए देखा, कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है बल्कि अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे? कहा आओ दिखाता हूँ। पहुंचे, कहने लगे कोई है? बाप निकल के आया, जी ये मेरा बेटा है। कहा आपका बेटा अल्लाह का वली है? कहा आपका दिमाग तो ठीक है, ये ना सोया है ना सोने दिया है, लगातार रो रहा है 1 महीने से, आप इसे वली अल्लाह कह रहे हैं? आप मेरी गोद में ला के दें, अपने बच्चे को बात ना करें। गोद में ला के दिया, एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे में कुछ पड़ा, बच्चा खामोश हो गया। मुरीद वो अल्लाह अकबर, बाप कहने लगा आपने मेरे बच्चे के कान में क्या पढ़ दिया? बड़ी बड़े दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, हकीमों से ठीक नहीं हुआ। कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले ये बताएं कि आपका बच्चा आपकी माँ जो है, इसकी बच्चे की माँ जो है वो कुरान की हाफिजा है? इस बच्चे की माँ? कहा इसकी माँ कुरान की हाफिजा है। कहा तो सुनो, जब ये बच्चा माँ के पेट में था ना, तो उसने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रोटी बनाते चक्की चलाते रो रो के इतनी अपने रब के कुरान की तिलावत की, इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे की रूह की ग़िज़ा माँ के पेट के अंदर कुरान बन गया। जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ जचकी में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं, बच्चे को कुरान सुनने की आदत थी, उसे कुरान सुनना था। तुमने उसको जो है ना, तुमने उसको दवाइयां खिलाई। मैंने एक कान में 1 आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। नारे